हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज thousands of tribals and other forest dwellers gathered at Pipriya in Hoshangabad district in Madhya Pradesh to protest against their proposed displacement from the सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि thousands of tribals and forest dwellers एक साथ गैदर होते हैं पिपरिया डिस्ट्रिक्ट जो कि होशंगाबाद के अंदर है मध्य प्रदेश में. और किस चीज के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कि उन्हें उनके एरिया से हटाया जा रहा है. और उनका एरिया कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्योंकि यहां पर उनके डिस्प्लेसमेंट का प्रपोजल सरकार ने लग दिया है कि यहां से इन एरिया से इन्हें हटाया जाएगा. they argue that such a displacement is an attack on their livelihood and बिलीव्स. वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट अगर सरकार करती है तो ये अटैक होगा उनके लिवलीहुड के ऊपर और उनके बिलीव्स के ऊपर. गवर्नमेंट क्लेम्स दैट देयर डिस्प्लेसमेंट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. और सरकार यहाँ पर क्लेम करती है कि उनका वहां से हटना बहुत ज्यादा जरूरी है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए और वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए. राइट पिटिशन ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू द एनएचआरसी. अब आपको यहां पर यह करना है कि सबसे पहले एक पिटीशन लिखनी है, याचिका दायर करनी है. इसके बिहाफ पे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बिहाफ पे एनएचआरसी को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक पिटीशन लिखनी है. उसके बाद अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. इसके बाद गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर ये भी आपको लिखना है. और लास्ट में आपको लिखना है अ रिपोर्ट ऑफ द एनएचआरसी ऑन दिस मैटर, की एनएचआरसी की इस पूरे मैटर के ऊपर रिपोर्ट क्या है वो रिपोर्ट आपको लिखना है. तो सबसे पहले यहां पर हम लिख रहे हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, या कह सकते हैं कि एनएचआरसी को एक पिटीशन दायर कर रहे हैं डेवलपर्स की तरफ से. तो सबसे पहले यहां पर एक हम इस पिटीशन को जब दायर करेंगे तो एक लेटर के फॉर्मेट में आएगी. सबसे पहले आएगा टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. इसके बाद एड्रेस आपको लिखना है न्यू दिल्ली. इसके बाद एड्रेस के बाद आपको पिन कोड यहां पर डालना है. और इसके बाद जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो यहां से होगी. डियर सर मैडम, वी बैक टू स्टेट दैट वी आर पुअर फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन एरिया सतपुरा नेशनल पार्क, बारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिंस एजेस. कि हम लोग जो है, इसके बाद आपको बताना है कि हम पुअर ड्वेलर्स हैं जो इस एरिया के अंदर रहते हैं. सबसे पहला एरिया अगर बात की जाए कि सतपुरा नेशनल पार्क है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके आसपास हम रहते हैं सिंस एजेस, काफी टाइम से इसके आसपास रह रहे हैं. अवर लिवलीहुड एंड कल्चर आर ऑल करेक्टेड विद दीज फॉरेस्ट एरिया. की हमारी जो लिवलीहुड है, हमारे जीने के जो संसाधन है और हमारा जो कल्चर है, जिस तरीके से हम रहते हैं, वो सारा का सारा कनेक्टेड है इन पूरे फॉरेस्ट एरिया से. पूरे फॉरेस्ट एरिया से हमारे लिवलीहुड एंड कल्चर कनेक्टेड है. But now the government is firm in its decision to displace us from our ancestors' land for the sake of development and protection of wildlife. But अब गवर्नमेंट जो है ये चाह रही है कि वो हमें हमारे इस लैंड से, जिस जमीन पे हमारी जो एंसेस्टर्स की जमीन है, जो हमारी पूर्वजों की जमीन है, उस जमीन से हमें डिस्प्लेस करना चाहती है, उस जमीन से हमें निकालना चाहती है. और इसका रीजन सरकार ने क्या बताया? फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट, के डेवलपमेंट के नाम पर हमें इस जमीन से निकालना चाहती है. और दूसरा रीजन जो सरकार ने यहां पर दिया है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना. दिस इज क्लियर वायलेशन ऑफ अवर राइट टू फ्रीडम. ये क्लियर वायलेशन है हमारे राइट टू फ्रीडम का, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट होता है, किसी भी पर्सन का एक फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू फ्रीडम. और यहां पर ये यही कहने चाह रहे हैं कि ये उनका क्लियरली वायलेशन है फंडामेंटल राइट का. और कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम, which guarantees us to reside in any part of the country. जो हमें गारंटी देता है कि हम हमारे देश के किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर रह सकते हैं. आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम है कि हम किसी भी एरिया के अंदर रिसाइड कर सकते हैं, किसी भी एरिया के अंदर जाकर रह सकते हैं, जो कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है. दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ अवर कल्चरल राइट्स. और ये हमारे कल्चरल राइट्स का भी वायलेशन है, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कल्चरल राइट्स का इसलिए यूज किया है बिकॉज ये ट्राइबल एरियाज है, इनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है और ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना ये भी इनका एक राइट होता है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू प्रिजर्व एंड डिस्टिंक्ट कल्चर. कि यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसने हमें राइट दिया है कि राइट टू प्रिजर्व अवर डिस्टिंक्ट कल्चर, की हमारा जो कल्चर है हमें उसे प्रोटेक्ट करने का भी यहाँ पर अधिकार है. अब ये दोनों राइट्स यहाँ पर किसको देकर रखें? इंडिया के हर सिटीजन को देकर रखें. और इस लेटर के अंदर डेवलपर्स जो हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो अपने इन राइट्स के बारे में ही सरकार को बता रहे हैं. Kindly intervene in this matter and stop the government from displacing us from our ancestors land. और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सरकार को एनएचआरसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिवेलपर्स की इस मैटर के अंदर इंटरवेन कीजिए और सरकार को रोकिए कि हमें हमारे एंसेस्टर का जो लैंड है, हमारे जो पूर्वज जिस जमीन पर रहते थे, उस जमीन से हमें ना निकाला जाए. और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा
ट्रूली योर्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स एसोसिएशन की, क्योंकि ये जो लेटर आपने लिखा है ये एनएचआरसी को लिखा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा है, फॉरेस्ट ड्वेलर एसोसिएशन की तरफ से, ताकि वो सरकार को इस काम को करने से रोके। अब इसके ऊपर जो सरकार का रिस्पांस है वो क्या होता है, गवर्नमेंट के रिस्पांस की हम बात करें, गवर्नमेंट रिस्पांस करती है एनएचआरसी को, डियर सर मैडम, इट इज इन अवर नोटिस दैट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन एंड अराउंड दिस एरिया, कि हाँ ये हमें पता है, हमारे नोटिस के अंदर है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो जिस एरिया के अंदर हम डेवलप करना चाह रहे हैं, जिस एरिया से उन्हें डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, उस एरिया के अंदर या उसके आसपास रहते हैं। All the development in and around the area will be done keeping in view that interest and well-being of the forest dwellers, and proper rehabilitation and compensation would be provided to the affected people। यहाँ पर सरकार का ये रिस्पॉन्स है कि हमें पता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स उस एरिया के आसपास रहते हैं और जितना भी डेवलपमेंट किया जाएगा वो इस बात को ध्यान में रख के ही किया जाएगा कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो, उनके साथ कोई चीज गलत ना हो। एंड प्रॉपर रिहैबिटेशन मतलब ये व्यवस्था की जाएगी कि अगर हमें उन्हें किसी एक एरिया से हटा रहे हैं तो उन्हें दूसरे एरिया के अंदर जाके स्थापित किया जाए या उन्हें दूसरे एरिया में प्लेस दिया जाए। एंड कंपनसेशन वुड बी प्रोवाइडेड टू द अफेक्टेड पीपल। कंपनसेशन का मतलब है कि मनी के फॉर्म में उन्हें कुछ कंपनसेशन भी दिया जाएगा, कि दूसरी एरिया में जमीन के फॉर्म में सरकार उनको कंपनसेशन भी देगी जिन भी लोगों को इस डेवलपमेंट से इफेक्ट हुआ है। दैट मीन्स जो भी लोग इस डेवलपमेंट के कारण प्रभावित हुए हैं उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर रिहैबिटेशन फैसिलिटी और एक प्रॉपर कंपनसेशन देने का भी यहाँ पर वादा कर रही है। अब इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपना रिस्पांस दिया है। अब रिस्पांस किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और जो फॉरेस्ट है हमारी भारत सरकार की, उस मिनिस्ट्री का रिस्पांस आता है। अब इसके बाद एनएचआरसी इस पूरे मैटर के ऊपर एक रिपोर्ट बना रहा है। वो रिपोर्ट क्या है देखिए, ड्वेलर्स डिस्प्लेसमेंट were protested against their proposed displacement from the सतपुरा नेशनल पार्क एंड बोरी एंड पचमणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये शुरुआत में तो मैटर वही लिखा है कि जो ड्वेलर्स एसोसिएशन है वो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो उस एरिया के अंदर ट्राइब रहते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए? क्योंकि उन्हें सतपुरा नेशनल पार्क, बोरी नेशनल पार्क एंड पचमणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डिस्प्लेस किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्ट की जो हेडिंग यहाँ पर दी है वो दी है यहाँ पर ड्वेलर्स डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज रिपोर्ट के अंदर हेडिंग लिखना यहाँ पर जरूरी होता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अश्योर देम प्रॉपर रिहैबिटेशन एंड कंपनसेशन फॉर देयर लॉस, कि हाँ उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है, बट गवर्नमेंट जो है सरकार ने भी उन्हें यहाँ पर क्या अश्योर किया है कि उन्हें प्रॉपर रिहैबिटेशन दिया जाएगा और उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन भी दिया जाएगा। दैट मीन्स एनएचआरसी ने अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट में ये तो बताया कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है, ड्वेलर्स को उनको अपने एरिया से जाना पड़ रहा है, बट यहाँ पर उन्होंने सरकार का भी पक्ष रखा है। सरकार ने जो उन्हें प्रॉमिस किया है कि उन्हें रिहैबिटेशन एंड कंपनसेशन दिया जाएगा, उस बात को भी एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। बेस्ट ऑफ लक।